आज उस महिला का दर्द आपसे बयां करने जा रहा हूं या साझा करने जा रहा हूं या आपको शेयर करने जा रहा हूं उस औरत की तकलीफ जो शादी के बाद घर में सारे काम करके चूल्हा चौका करके सारा साफ सफाई सब करने के बाद एक पति की इज्जत के लिए तरसती है, अपने आदमी के रिस्पेक्ट के लिए तरसती है, अपने हस्बैंड के समय देने के लिए तरसती है, अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने के लिए तरसती है, अपने हस्बैंड के साथ बाहर सैर करने के लिए तरसती है, अपने हस्बैंड के साथ कुछ बातें करने के लिए तरसती है। दुख सुख तो बहुत दूर की बात है, दुख सुख तो तब बटेगा जब वो टाइम निकालेगा, दुख सुख तो तब बटेगा जब वो साथ में सैर करने निकलेगा, दुख सुख तो तब बटेगा जब वो खाना खाने बैठेगा साथ में। वो सब कुछ करते हुए, घर का सारा काम करते हुए हस्बैंड बाहर है, आउट ऑफ इंडिया है, इंडिया में है तो दोस्तों के साथ है। 1% भी वैल्यू नहीं, 1% भी इज्जत नहीं, 1% भी रिस्पेक्ट नहीं, 1% भी उसके फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं करना, 1% भी उसको समझना नहीं, उसका दुख नहीं समझना, दर्द नहीं समझना, तकलीफ नहीं समझना, उसकी इमोशंस नहीं समझने कि वो सब कुछ छोड़ के एक लड़के के भरोसे आई है नए घर में, और उस लड़के की जिम्मेदारी बनती है कि किसी की कमी महसूस ना होने दे। समझिए, और वो टाइम के लिए तरस रही है, टाइम के लिए वो बहाने करती है कि मुझे आज ये खरीदना है, एटलीस्ट इसी बहाने तो वो आ जाए साथ में जाने के लिए, कुछ पल मिलेगा बात करने के लिए। वो बहाने खोजती है कि साथ में खाना खाने चलना है बाहर, एटलीस्ट इसी बहाने वो आ तो जाए, कुछ बातें हो जाए। महिला, ध्यान दीजिएगा, महिला घर के बाहर कदम पैर तभी रखती है जब उसको उम्मीद खत्म हो जाती है कि मेरा आदमी अब मेरे पास नहीं है, मेरा आदमी अब मेरे साथ नहीं है। वो सारे मौके देती है हस्बैंड को पाने के लिए, क्योंकि उसकी दुनिया हस्बैंड के ऊपर होती ही नहीं है, मगर हस्बैंड को कदर नहीं रहती उस चीज की। क्या उसका मन नहीं है किसी से बात करने का? क्या उसकी फीलिंग नहीं है किसी से आप शेयर करूं बात में? क्या उसको इमोशंस की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई मेरी फीलिंग समझे या मुझे अंडरस्टैंड करे? वो कब तक रहेगी घर में? फिर वो मजबूरी में बहुत सह के घर के बाहर कदम रखती है किसी पार्टनर की तलाश में। पार्टनर अगर अच्छा मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला और बुरे हालात। मैं उन महिलाओं को एक विनती करना चाहूँगा, अपनी बहनों से विनती करना चाहूँगा, अगर आप बाहर सोच रही हैं कि कोई आपके जीवन का साथी मिल जाए तो उसको बहुत कुछ देख के, सोच समझ के उसको अपनी ज़िंदगी में आने दीजिए, या उसकी ज़िंदगी में आप जाइए। क्योंकि आप तो बेबस हैं, आप लाचार हैं, आप मजबूर हैं, आप परेशान हैं, आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आप जिस बाहर की उम्मीद में हैं कि वो आपकी सुनेगा, क्या पता वहाँ और बड़ी प्रॉब्लम हो जाए और तकलीफ मिले आपको। इसीलिए सोच समझ के आप किसी को अपने लाइफ में लेके आइए। और होता क्या है, सब कुछ होने के बाद कभी औरत के साथ, औरत को कोई कुछ देखता है कि हाँ उसका पार्टनर है या दोस्त है जिससे वो बातें शेयर कर रही है, तो लोग उसको चरित्रहीन बोल देते हैं, कैरेक्टरलेस बोल देते हैं। ये क्या सही है? आप बताइए, क्या ये सही है? एक औरत कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी? शादी होके आ गया घर पे, घर में इज्जत में वो रह रही है आप लोगों के साथ, मर्यादा में रह रही है आप लोगों के साथ, मगर वो किससे अपनी बातें शेयर करेगी? किससे वो अपना सुख दुख कहेगी, या किससे अपने सुख दुख को साझा करेगी? वो तो फाइनली हस्बैंड को ही मौका दे रही है ना। मगर हस्बैंड लोग ये चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते कि मेरी वाइफ को मेरा समय चाहिए। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, अपनी वाइफ के साथ समय व्यतीत करिए, समय दीजिए उसको।